हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूं, बट उससे पहले मार्केट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्केट्स नेक्स्ट वीक इनफैक्ट पूरे फेब में और पूरे मार्च में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके ऊपर मार्केट्स अभी डिपेंड कर रहा है एंड काफ़ी फोकस में है। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन की अभी जो क्राइसिस चल रही है, उसके बाद जो इलेक्शंस चल रहे हैं 5 स्टेट्स में, उनके रिजल्ट्स आएंगे शायद 10 मार्च को। उसके बाद फेड जो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने वाला है, तो काफ़ी ये सब फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत लॉस देख के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मेरा तो सजेशन यही है कि अभी आप अवॉइड करिए कोई भी न्यू शेयर्स में एंटर लेना। बट मैं पर्सनली इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट्स के सेंटिमेंट कब चेंज होंगे, कब मार्केट्स वापस अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। तो जो शेयर्स मुझे अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है उसको मैं ले रहा हूँ। बट हाँ, मैंने थोड़ी 2021 के कंपैरिजन में 2022 में अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर दी है। अभी मैं ग्रोथ स्टॉक्स से ज़्यादा वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ, जिनका वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है या अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है अभी डाउनसाइड रिस्क बहुत कम होगा। तो इस वजह से क्या है कि अभी मेरा फोकस है अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना। बुल रन में क्या होता है, ग्रोथ स्टॉक्स बहुत जल्दी भागते हैं, बट अभी जो है थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, तो इस वजह से क्या है, अभी वैल्यू स्टॉक्स ज़्यादा फोकस में है। तो अभी डाउनसाइड रिस्क लिमिट में करनी है, बट वापस मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तो फिर कुछ ऐसे शेयर्स एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करूंगा जो फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए आज का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। आज जो पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाला हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 56 है। कहीं ना कहीं ये ओवर डाइवर्सिफाइड है, इन द सेंस कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होना, इससे क्या होता है कि वो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट मार्केट्स को मिरर करने लगता है, तो मार्केट्स की तरह ही मूवमेंट देता है। मार्केट्स फॉर एग्जांपल अगर 1% डाउन जा रहा है, तो ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो में भी उतना ही डाउनसाइड होता है। सेम अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं अराउंड 1%, तो पोर्टफोलियो भी अराउंड 1% ही ऊपर जाता है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली मार्केट्स को मिरर कर लेता है। तो उस समय इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से मार्केट्स को बीट करना इतना आसान नहीं होता। इसमें पहला शेयर है 3i इंफोटेक। इसमें बेसिकली मैं इस शेयर को लेकर श्योर नहीं हूँ। मुझे समहाउ ये एक तरह का गैम्बल लग रही है। बहुत अच्छा भी कर सकता है एंड इसमें कैपिटल भी डूब सकता है। अदानी पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है शेयर। एयरटेल पीपी, एयरटेल पार्टली पेड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमृतांजन ग्रोइंग कंपनी है, फ्यूचर के लिए अच्छी लगती है मुझे। आनंद राठी में अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। ओके ओके लगा मुझे शेयर, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ मैं इस शेयर को लेकर। बालमर लॉरी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो अच्छी लगी। बीबीटीसी मुझे ये आप देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट 130 का है, अभी जो प्राइस चल रहा है ये प्राइस थोड़ा कुछ दिन पहले का है जब ये पोर्टफोलियो मुझे मिला था, क्योंकि कुछ दिन से मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, तो अभी प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे हो गए हैं करंट प्राइसेस। तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट में है, बट रिसेंट में उतना ग्रोथ नहीं दिखा रही है कंपनी बीबीटीसी। बीपीएल वैल्यूएशन बहुत अच्छी लगी, बट समहाउ मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। काफ़ी सेल्स ऊपर नीचे हो रही हैं कंपनी की। भारतीय एयरटेल मुझे अच्छी लगती है कंपनी। भेल कंपनी अच्छी है, बट पर्सनली मैं पीएसयूज वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आई पर्सनली अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंपनीज। बीपीसीएल भी मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। बर्गर किंग काफ़ी रिस्की लगी, बट अगेन पोटेंशियल बहुत अच्छा है एंड अभी जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो बर्गर किंग फोकस में रह सकती है। आई थिंक फ्यूचर के लिए ये कंपनी अच्छी है। अगेन रिस्की है, बट रिटर्न्स का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। क्लीन साइंस बहुत अच्छी कंपनी है, और अगेन जो एंट्री प्राइस है 1138 वो बहुत अच्छा है। तो ये ऑब्वियसली एक फ्यूचर मल्टीबैगर हो सकता है। डीसीडब्ल्यू में थोड़ी एंट्री गलत प्राइस पे हो गई है, रिसेंटली अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल लग रही है कंपनी की, बट थोड़ी सी एंट्री गलत प्राइस पे हो गई है। डेल्टा कॉप डेल्टा कॉप पर्सनली ऑब्वियसली बहुत रिस्की है, बट पर्सनली मुझे ये कंपनी पसंद है। मुझे लगता है फ्यूचर में कसिनोज वगैरह की डिमांड काफ़ी होने वाली है एंड गैम्बलिंग रिलेटेड जो गेमिंग स्टॉक्स हैं या फिर उसमें ये कंपनी की होल्ड काफ़ी अच्छी है।
तो डेल्टा कॉर्प मुझे अच्छी लगती है फ्यूचर के लिए। HDFC बैंक वन ऑफ माय फेवरेट बैंक्स, इनफैक्ट मेरा सबसे फेवरेट बैंक बैंकिंग सेक्टर में। HDFC लाइफ काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग रिकमेंड करते हैं, बट पर्सनली मुझे HDFC लाइफ इतना पसंद नहीं है। ओके ओके कंपनी है, बट अभी एज ऑफ नाउ मैं HDFC लाइफ एंड इनफैक्ट पूरे ओवरऑल सेक्टर के लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। बट ऑब्वियसली फ्यूचर में शायद लॉस नहीं देगी, बट जितना रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे लगता है अभी नहीं देखता मैं HDFC लाइफ में उतना। हीरो मोटोकॉर्प अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HFCL का फ्यूचर बहुत बुलिश है। फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेसिफिकली 5G रिलेटेड जो थीम है उसके हिसाब से HFCL वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरीज हो सकती है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट रिस्की है, बट अगेन टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है कोविड के बाद अभी, बट थोड़ी रिस्की ज़्यादा लगी मुझे ये कंपनी। ICICI बैंक अगेन एक अच्छी बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन मैं पर्सनली HDFC बैंक को देख छोड़ के मैं किसी भी और बैंक में पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ। ICIL फ्यूचर ग्रोथ अच्छा लग रहा है इस कंपनी में एंड वैल्यूएशन भी फेयर है। IEX बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन होटल्स कंपनी अच्छी है, बट करंट वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रही है। आइनॉक्स लेजर ओके ओके कंपनी लगी मुझे, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ITC अगेन फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट अगेन जितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होता है मार्केट्स उतना रिटर्न देता नहीं ITC में, बट अगेन गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। JSW स्टील वैल्यूएशन अच्छी है कंपनी की, बट JSW स्टील में वही जो काफ़ी सारी स्टील कंपनीज में प्रॉब्लम होती है, सिलिकल होती हैं, तो वो थोड़ा फोकस में रह सकता है, बट अगेन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रीजनेबल लगी। जुबिलेंट इंग्रेविया बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, बट अगेन एंट्री बहुत ही गलत प्राइस में हुई है 709 पे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, बट अगेन फ्यूचर में आई थिंक अच्छा करेगी ये कंपनी। लॉरस लैब्स वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, एंट्री थोड़ी सी हाई प्राइस में है, बट अगेन फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है लॉरस लैब्स का। L&T माइंड ब्लोइंग कंपनी, अगर रियल एस्टेट पे बेट करना है तो L&T ऑब्वियसली हम लोग मिस नहीं कर सकते। मनाली पेट्रोकेमिकल एंट्री प्राइस अब देखिए 25, अभी थोड़े प्रेशर में है मनाली पेट्रो, बट करंट वैल्यूएशन को देखते हुए मनाली पेट्रो बहुत बहुत अच्छी कंपनी लगती है मुझे। अभी शायद 102 103 का प्राइस चल रहा होगा। उसके बाद मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, सेक्टर भी ओके ओके है, बट थोड़ी रिस्की है। नंबर ऑफ शेयर्स भी कुछ ज़्यादा ही प्लेज्ड हैं, तो ठीक है। मेट्रो ब्रांड्स ओवरऑल अच्छी लगी मुझे कंपनी, इसका IPO शायद लास्ट ईयर ही आया था। MSTC मुझे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लगता है MSTC में, और अभी वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, इनफैक्ट अंडर वैल्यूड है टू सम एक्सटेंट। NLC इंडिया कंपनी अच्छी लगी मुझे, अंडर वैल्यूड लगी तो आराम से होल्ड करके रख सकते हैं। NTPC अंडर वैल्यूड है अभी तो ये एक अच्छी चीज़ है। ओरिएंट एब्रेसिव्स ओके ओके कंपनी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं लगी। पेटीएम तो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ, मुझे इस प्राइस पे भी पेटीएम एकदम अट्रैक्टिव नहीं लगती ये कंपनी, जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आती। और एक तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अभी भी अराउंड आई थिंक 850 का प्राइस चल रहा होगा अभी, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि ये फ्यूचर रेवेन्यूज़ एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स कहाँ से जनरेट करने वाली है, तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा पेटीएम क्यों। क्योंकि पेटीएम के जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और जो इसका बिजनेस मॉडल है उसमें डिस्काउंट सबसे ज़्यादा देते हैं, तो अगर डिस्काउंट्स कैशबैक है तो इसमें प्रॉफिट्स जनरेट करना उतना आसान नहीं होगा। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या करती है पेटीएम, बट एज ऑफ नाउ तो आई वुड अवॉइड पेटीएम इवन एट द करंट प्राइस। पावर ग्रिड अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही है अभी। प्राज इंडस्ट्रीज मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली प्रेशर में, अगेन जो ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज हैं वो ज़्यादा बीटिंग लेती है, बट अगेन जब भागती हैं तो मौका भी नहीं देती। रिलायंस वेरी गुड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेणुका शुगर अच्छी कंपनी है, बट रिस्की है सेक्टर को देखते हुए। शुगर इंडस्ट्री है तो श्योर नहीं हूँ, इथेनॉल की वजह से शुगर इंडस्ट्रीज शुगर
इंडस्ट्री काफ़ी फोकस में है, तो इसको बेनिफिट मिल सकता है। रिस्की है बट पोटेंशियल अच्छा है। RHI मैग्नीजिटा है ये कंपनी, बहुत रैपिडली ग्रोइंग है, अच्छी कंपनी लगी मुझे। और वाओ, एंट्री प्राइस 9.72, अभी ऑलमोस्ट ये तो इनके लिए मल्टी बैगर का काम कर चुकी है। सही है। उसके बाद रुचिरा, वैल्यूएशन अच्छी लगी मुझे इस कंपनी की, बट अगेन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल उतना अच्छा नहीं लगा। सेल काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अभी, बट पर्सनली मैं ये सब सेक्टर अवॉइड करता हूँ। सकुमा अंडर प्रेशर है, ड्यू टू सकुमा एक्सपोर्ट्स अंडर प्रेशर है कोविड की वजह से, बट कंपनी ओवरऑल अच्छी लगी। तो कोविड के बाद अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्पेसिफिकली ये एक्सपोर्ट्स रिलेटेड कंपनी है, तो जब यूरोप, मिडल ईस्ट, हर जगह अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कोविड रिलेटेड, तो आई थिंक ये फ्यूचर में अच्छा करेगी। स्टेट बैंक ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, अच्छी बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस साइंटिफिक कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे लगा मुझे। SJS मुझे खास नहीं लगी कंपनी। स्टार हेल्थ को लेकर भी मैं बुलिश नहीं हूँ फ्यूचर में। STL टेक अभी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड लगी, जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स है उसकी मोमेंटम रख नहीं पा रही है कंपनी। STL टेक बेसिकली स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज हो गई शायद ये कंपनी, बट अगेन सेक्टर बहुत अच्छा है, ये जिस एरियाज पे काम कर रही है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, बट रिसेंटली अपना ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। सुवेन लाइफ साइंसेस अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अनश्योर हूँ इस कंपनी को लेकर। तो लेट्स सी फ्यूचर क्या होता है। स्पेसिफिकली शायद डीमर्जर हो गया था, तो उसके बाद से अभी समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किए बिना कमेंट करना मुश्किल होता है। ये सुवेन लाइफ साइंसेस वन ऑफ दोज कंपनीज है। सुवेन फार्मा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा पावर अगेन, जो ईवी रिलेटेड थीम है उसके हिसाब से टाटा पावर बहुत सही कंपनी है, बट अगेन एंट्री थोड़ी सी गलत प्राइस पे की है मार्केट्स को देखते हुए, बट अगेन फ्यूचर बहुत अच्छा है टाटा पावर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उषा मार्टिन वैल्यूएशन डिसेंट है, बट अगेन रिस्की लगी मुझे ये कंपनी। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा लगा, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ही मुझे लगे कवर्ड हैं, बट मे बी थोड़े कुछ फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स, जब एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं हर एक सेक्टर में। जैसे जो टॉप कंपनीज है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल कंपनीज में दीपक नाइट्राइट, और फार्मा में दीवीज कंसिडर कर सकते हैं जो अच्छे प्राइस पे मिल रही है, और टेक्नोलॉजी में अभी LTTS अच्छे प्राइस पे मिल रही है। तो ये सब आप कंपनीज फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफाइड है, तो कुछ कंपनीज कम करना शायद बेटर रहेगा। अदरवाइज वही जो मार्केट्स जैसा परफॉर्म करेगा, आपका पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट वैसा ही परफॉर्म करेगा। मार्केट्स को बीट करना उतना आसान नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।